आज हम साथ में हैं राजीव शर्मा जी के। जी सर। राजीव शर्मा जी सुन्नी तहसील के अंतर्गत ऐतिहासिक गांव मकरछा के वासी हैं और जैसा विदित है कि सुन्नी का जो क्षेत्र है वो पौराणिक पात्र सहस्रबाहु का क्षेत्र रहा है और उसके साथ ही पूर्व की तरफ का जो एक मकरछा गांव है वो ब्राह्मण बस्ती है और वहाँ पर भार्गव परशुराम जिनका पश्चिमी हिमालय की संस्कृति में सनातन संस्कृति के प्रसार में बहुत बड़ा हाथ रहा है और मकरछा गांव में परशुराम जी स्वयं भू रूप में पैदा हुए हैं और आप परशुराम जी के वहाँ पर जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं उससे जुड़े हुए हैं विशेष रूप से। जी जी। और आप ये बताएं कि परशुराम जी का मकरछा गांव में प्राकट्य कैसे हुआ और उनकी जो पूजा पद्धति वहाँ पर आपके गांव में रही है वो किस तरह से आज तक उसका संचालन होता रहा है, इस पर आप प्रकाश डालने का प्रयास करें। सर नमस्कार आप सभी को। ये जैसे पौराणिक दंत कथाओं के मुताबिक हमारे बुज़ुर्गों से हमने जो सुना है उस पर लोगों का, हमारे बुज़ुर्गों का यही कहना था कि गुरु परशुराम जी के मंदिर, वहाँ उनकी कुछ पिंडी रूप में दर्शन हुए लोगों को, जो लोग भांप नहीं पाए। और हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि जब हमारे वहाँ पशु, गाय पशु जो भी बैल चौगान में, और उस वक्त वो कौन जब सी ऐसी घटना घटी कि वो उनका प्राकट्य हुआ वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब जैसे ही सारा दिन पशु चराते थे। चराते थे, उसके बाद वापस जब चुग के घर आते थे शाम को, तो वापसी में वहाँ पर गांव के चौराहा, एक जगह सेंटर में चौराहा है, वहाँ पर परशुराम जी की पिंडियाँ थी। जी। तो वो एक गाय थी जो डेली वहीं पे ही, जैसे शाम को गाय चोते हैं, तो गाय घर में ना चोने, दूध देने के बजाय रास्ते में ही कहीं, हाँ, वो जो स्थान विशेष था वहाँ पर ही वो वहीं विशेष स्थान पे, दूध वो को विशेष स्थान छोड़ देते लोगों को थे। भी पता नहीं था जी। कि ये विशेष स्थान जो है उस जगह है। जी। फिर लोगों ने खोजबीन की तो लोगों का कहना, और भी हमारे जो उनसे भी बुजुर्ग रहे होंगे, जी। जी। तो उन लोगों के मुताबिक उन्होंने ये बात साबित की कि ये परशुराम जी की पिंडियाँ हैं। जी। और फिर खोजबीन करने के बाद देवताओं के पास जाके ये जी। देवताओं के गुरुओं का कहना रहा जी। कि ये परशुराम जी की पिंडियाँ हैं और इस जगह का परशुराम जी का निर्माण किया जाए और यहाँ मंदिर बनाया जाए। जी। अच्छा, तो परशुराम जी से जो वहाँ उनकी पूजा का विधान है, तो वो पूजा का विधान किस तरह का है आजकल जैसे आप पूजा करते हैं वहाँ पे? जी जी। और उनसे जुड़ी हुई जो क्या परंपरा है वहाँ? जी, गुरु परशुराम जी की पूजा, वो हमारे पूरे गांव के गुरुदेव हैं। जी। हम उन्हें अपने गुरु से बढ़कर मानते हैं क्योंकि वो भगवान रहे हैं। जी। उन हमेशा सत्य की राह पे चले। जी। तो उनकी पूजा नित्य कर्म से होनी चाहिए। जी। बगैर कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता है जिस दिन उनकी पूजा ना हो, क्योंकि उनकी पूजा करना बहुत अनिवार्य है। जी। हमारे बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक वो एक दिन भी अगर बिना पूजे रहते हैं तो गांव में ये, जैसे आप शेर बोलते हैं, ब्राग है, इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता अच्छा, वो एक तरह से उनके एक जो कुपित है। ये होने वो, का हाँ, संकेत रहता है। कुपित होने का संकेत रहता है, क्योंकि वो अक्सर कई बार ऐसा हो चुका है कि कभी इस तरह की अगर गलती की गांव के किसी लोगों ने, तो वहाँ ब्राग के दर्शन हुए हैं लोगों को। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों के मुताबिक परशुराम जी की पूजा नित्य कर्म से और डेली होनी चाहिए। जी आज आपने जिक्र किया कि यहाँ पर हनुमान जी जी जो कि एकादश रुद्र माने जाते हैं, जी। उनकी भी एक प्रस्तर प्रतिमा है, वो भी स्वयंभू है। उनका क्या वहाँ धार्मिक महत्व है उस शिला का, हनुमान जी की? हनुमान जी की शिला भी वहाँ है, ये भी सत्य बात है जी। हनुमान जी शिव अवतार, शिव के रुद्र अवतार हुए हैं, 11वें रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। वो भी गुरु परशुराम जी की पिंडियों के साथ ही उसी समय वहाँ पर वो शिला मिली, जो शिला उसकी हाइट और लंबाई में भी 1 फीट 1.5 फीट के आसपास है। जी। 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 और उनकी पूजा भी नित्य उन्हीं के साथ, गुरु परशुराम जी के साथ नित्य कर्म से की जाती है। जी। अच्छा, तो वो आप कोई बताएंगे कि कोई पर्व या कोई ऐसी जो देवोत्सव परशुराम जी बिल्कुल के बिल्कुल सम्मान सर, में उनके होता है? साथ हर तीसरे साल पे जी। ये गुरु परशुराम जी का एक पर्व होता है। हमारे महादेव जी हैं जो वो
उनके 4 गांव हैं हमारे महादेव जी के। जैसे हमारे एक शकरोड़ी गांव है, दूसरा मकड़छा है, तीसरा नडुक्कर है और चौथा हमारा ऊपर तरौर गांव आता है। संतपुर पंचायत के 2 गांव है, 2 शकरोड़ी पंचायत के गांव। ये पूरा इलाका महादेव जी की ही ज़मीन है। जितने में भी लोग, सभी लोग रहते हैं, ये महादेव जी की भूमि है। और जब भी वो तीसरे साल निकलते हैं तो गुरु परशुराम जी के पास आते हैं और गुरु परशुराम जी के मंदिर में ही सारी रात ठहरते हैं। सुबह फिर उनका जाना होता है दूसरे दिन। और इसमें सारे गांव के लोग इधर उधर के एकत्रित होकर काफ़ी अच्छा पूजा अर्चना होती है और कीर्तन भजन होते हैं और सारी रात जागरण चलता है। वो तीसरे साल हर साल पर्व होता है। हर साल कौन सा पर्व यही महादेव की रथ यात्रा निकलती है चारों गांव के अंदर। वही पर्व गुरु परशुराम जी के साथ भी मनाया जाता है खास तौर पर। और परशुराम जी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा संदर्भ, जैसे आपकी जो परंपरा है, आपने जैसे कहा कि उनकी पूजा जो है वो अखंड रूप से होते रहने का विधान है। तो आपने कहा कि भाई यहाँ जो मकड़छा के जो लोग हैं वो मौलिक रूप से कहाँ से आए हैं, जिससे कि ये साबित हो, क्योंकि परशुराम जी की जो पावन स्तरीय 5 नगरियाँ रही हैं उसमें करसोग घाटी की काओ, ममेर, नगर, मेरठ, निर्मंड। तो अब आप ये बताएं कि भाई मकड़छा के जो लोग हैं उनका जो उनसे कोई संबंध है यहाँ के ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण हैं, और हम ये साबित कर सकें कि परशुराम जी यहाँ सतलुज घाटी में सनातन संस्कृति के प्रसार में उनका हाथ रहा। जी, मैं भी रहा होगा। हम तो शायद चलिए छोटे हैं उम्र में जी, पर जब भी कभी दंत कथाओं के मुताबिक वो यहाँ से निकले होंगे। हमारे यहाँ पंदोआ है, फिर मकड़छा हो गया, ये तत्ता पानी देखिए नेचुरल हॉट वाटर वहाँ पे निकला है। तो रीज़न रहा होगा कि किसी समय वो यहाँ से निकले होंगे। मकड़छा घाटी में अधिकतर लोग माँ कामाक्षा के बच्चे हैं। 80% संख्या जो है ना माता कामाक्षा। वो गाँव से यहाँ, वो हाँ काव करसोग से हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग, मैं नहीं बोलूँगा पर मैं बोलूँगा हमारे दादा परदादा, लक्कड़ दादा, छक्कड़ दादा, वो लोग आए। हम तो यहीं पैदा हुए, ठीक है जी। फिर 80% जनता माता कामाक्षा के बच्चों की हैं। और फिर हमारे ये जहाँ फिर गुरुदेव की बात आती है, गुरु परशुराम जी, इनकी पूजा के लिए आप सभी भी सुनिए, इनकी पूजा के लिए 20% लोग जनता रहती है, 80% तो हम हैं माता कामाक्षा के बच्चे। हम माता कामाक्षा के साथ बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, माता हमारे साथ बिल्कुल वैसे रहते हैं। एक्चुअल बात बोलते हैं, माता कामाक्षा हमारी गाची में रहती है। गाची बोलते होंगे, आप सुनते होंगे। बिल्कुल उसमें रहती है, तो हमारे साथ वो वैसे ही ठीक है जैसे हम हैं। हम सुख में तो भी खुश है, दुख में तो भी खुश है। उनकी पूजा ना हो तो चलेगा। तो गुरु परशुराम जी है, उसके लिए 20% लोग वो इधर उधर से आए हैं हमारे पास। वो कहाँ से आए? 10% लोग हमारी खटनोल देवठी का एरिया है वहाँ से हैं। और दूसरे 10% लोग वो भी बाहर से आए हैं, स्पेशली गुरु परशुराम जी की पूजा करने के लिए। गुरु परशुराम का मंदिर है, वहाँ हर रोज़ पूजा होनी चाहिए। वो बगैर पूजा से नहीं रहते हैं। फिर गाँव वालों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं गुरुदेव जी। उनके बराबर कोई नहीं। एक अंतिम प्रश्न है कि जैसे अभी महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो क्या मंदिर में, जैसे कि इस पश्चिम हिमालय क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो ये भी विधान है कि उनके मंदिर में भी इस दिन पूजा का शिवरात्रि वाले दिन भी गुरु परशुराम जी के मंदिर में बहुत सभी लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। उनका चंदो तो नहीं लगता? वो जो चदो होता है, वो जो खट्टे फलों का चदो है, वो मंदिर में लगता है वैसे कि नहीं लगता है? खट्टे फलों का तो नहीं, हम वैसे फूलों का जरूर लगाते हैं। फूलों का लगाते हैं, अच्छा। तो राजीव शर्मा जी, बहुत अच्छा आपको, मुझे लगा कि आप थैंक यू इस धर्म और संस्कृति से आपका बहुत एक, देखिए हम तो उनके ही आशीर्वाद से हैं सर। और आप हाँ भार्गव परशुराम के एक तरह से उपासक रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मकड़छा गांव जो है यहाँ से, और इस सतलुज घाटी का एक मुहाना है, यहाँ से इनका जो परशुराम जी का हिमालय क्षेत्र में जो पदार्पण हुआ, यहाँ से जैसे आपने कहा पंदोआ से आगे वो निर्मंड की तरफ निकले होंगे। निर्मंड से पहले नीरत, और नीरत में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण उनके द्वारा ही किया गया है। दत्तनगर जो है वहाँ पर भी वो गए हैं। और एक जो यहाँ से करसोग जाने का जो मार्ग है वो सरोवर गुफा से ऊपर को है। सरोवर में भी जो स्वयंभू शिवलिंग रहे हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा भी प्रमाण मिलते हैं कि हो सकता है कि वो उनकी वहाँ स्थापना करने में, शिव की स्थापना करने में परशुराम जी का भी हाथ रहा हो। और वहाँ से काओ ममेर का जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी आगे रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो और कुछ आप कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप हमारे हिमालयन डिजिटल मीडिया के माध्यम से
दूसरे जो हमारे एपिसोड्स आएंगे उसमें आप जुड़े रहें। और आप ये बताएं कि भाई इसके अलावा जो परशुराम जी की जो मान्यता है वहाँ कितने क्षेत्र में होता है? ये हमारा एक आसपास के 10 गांव तो रख ही लीजिए आप। अच्छा, कौन कौन से? जैसे शिकरोड़ी, बसंतपुर, चाबा, ये कोई रिमदड़ी, कोई पनेरा, कोई बसंतपुर, इस तरह से काफ़ी लोग गुरु परशुराम जी को मानते हैं। अच्छा, इनके कोई प्रतिनिधि भी हैं, गौर जिसको हम कहते हैं कि इनके माध्यम से गुर नहीं, इनके अच्छा। गुर नहीं है। तो कौन है जो गौर की भूमिका इनकी तब से? इनके गुर की भूमिका कोई नहीं निभाता है जी। इनके गुर की जगह हमारे हनुमान जी, अच्छा, उनके हैं गुरु। उनके गुर हैं, वो उन पर कृपा दर्शाते हैं। और गुरु परशुराम जी भी वो उनसे ही अपने मुख की वाणी कर देते हैं। अच्छा, दोनों का एक रूप है, नाम अलग है, जी। हनुमान जी का और परशुराम जी का। और फिर गुरु परशुराम जी तो हमारे बड़े, आराध्य क्योंकि हैं। उस टाइम सतयुग में हुए होंगे, हम तो नाम ऐसे ले रहे हैं कि परशुराम जी नहीं, वो बड़ी शक्तिशाली होंगे। एक कदम यहाँ चाबा में छोड़ा, दूसरा करसोग में और तीसरा जोगिंदर नगर में। हमारे लिए दुनिया ने अपना कम है, गुरुदेव थे। जी जी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शर्मा जी। और इसी तरह से आप धर्म और संस्कृति से बिल्कुल हमारे साथ सर। जुड़े रहें। आपने इतनी बड़ी जानकारी हमें दी। भार्गव परशुराम की आप अनन्य भक्त हैं। इस तरह से जी, आपकी जी, जी, भक्ति जो है वो अपने इष्ट के प्रति बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर।